क्लास 11th स्टूडेंट्स कंटिन्यू करेंगे चैप्टर 1 सेट्स। आज का टॉपिक है ऑपरेशंस ऑन सेट्स। सेट्स पे ऑपरेशंस करने। अब यहाँ ऑपरेशंस का मतलब क्या है? जैसे आप नंबर्स पे ऑपरेशन करते हो, एल्जेब्रिक ऑपरेशंस, प्लस, माइनस, इनटू, डिवाइड, ये 4 ऑपरेशंस हैं आपके पास। एग्जाम्पल देखिए, जैसे 4 + 2 ऑपरेशन प्लस किया तो व्हाट यू गेट 4 + 2 = 6। दो नंबर्स हैं, नंबर्स पे ऑपरेशन किया तो यू गेट व्हाट? अ नंबर, न्यू नंबर। मल्टीप्लाई करते हो 4 × 2 तो यू गेट 8, अगेन अ न्यू नंबर। सिमिलरली सेट्स पे जब ऑपरेशन करेंगे तो वी गेट अ न्यू सेट, एक नया सेट ही मिलेगा। सेट्स पे ऑपरेशन करोगे तो रिजल्ट सेट आएगा, नंबर्स पे ऑपरेशंस करोगे तो रिजल्ट नंबर आएगा। तो बात समझिए, सेट्स में ऑपरेशंस हैं। पहला ऑपरेशन है यूनियन, डिनोटेड बाय कैपिटल यू। दूसरा है इंटरसेक्शन, डिनोटेड बाय ऐसा अपोजिट यू, समझिए। नेक्स्ट वन इज डिफरेंस, तो डिफरेंस के लिए तो सिंबल माइनस ही यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट वन इज कॉम्प्लीमेंट, तो कॉम्प्लीमेंट के लिए हम डैश यूज करते हैं सिंबल, और समटाइम्स सी भी लिखते हैं। तो बात समझिएगा, हम सबसे पहले करेंगे यूनियन ऑफ 2 sets A and B is denoted by A union B and is defined as A union B is equals to a new set X such that X belongs to A और X belongs to B। कहने का मतलब है कि आप ऑल द मेंबर्स लिखो जो A में हो और मीन्स चॉइस है B में हो। तो दैट मीन्स A वाले मेंबर्स भी लिखने हैं एंड B वाले मेंबर्स भी लिखने हैं, सारे मिला के एक न्यू सेट फॉर्म करना है। वर्ड यूनियन का मीनिंग ही समझ लो, यूनाइट करना, मतलब ऐसा कंबाइन करके लिख देना, दैट्स ऑल, एंड मेक अ न्यू सेट। सेकेंड वन, इंटरसेक्शन ऑफ 2 sets A and B is denoted by A intersection B and is defined as A intersection B is equals to X such that X belongs to A and वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, and X belongs to B. X is a member which belongs to A as well as X belongs to B as well as means both में जो मेंबर्स बिलोंग करेंगे उन्हीं को लिखना है। A इंटरसेक्शन B का मीनिंग यही है, मतलब जो कॉमन है एलिमेंट्स A एंड B में उन्हीं को लिखना है और उसका न्यू सेट जो फॉर्म होगा दैट इज A इंटरसेक्शन B। थर्ड वन, डिफरेंस ऑफ 2 sets A and B is defined as, डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, फर्स्ट पार्ट A माइनस B कर सकते हो। डिफरेंस में 2 चीजें होती है, A माइनस B भी होता है, B माइनस A भी होता है। तो A माइनस B इज इक्वल्स टू X सच दैट X बिलोंग्स टू A, माइनस कर दिया है B को, दैट मीन्स एंड X डज नॉट बिलोंग टू B। सेकेंड पार्ट, A B माइनस A, B माइनस A दैट इज X सच दैट X belongs to B and X does not belong to A।
इसका मीनिंग समझो, a माइनस बी मतलब b के सारे मेंबर्स रिमूव ही कर देने हैं, वही मेंबर्स लिखने हैं जो ओनली a में प्रेजेंट हो। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड ओनली a, एलिमेंट्स प्रेजेंट इन ओनली a। ये b माइनस a मीन्स एलिमेंट्स प्रेजेंट ओनली इन b एंड ऑल द मेंबर्स ऑफ a आर डिलीटेड। ओके, अब एक एग्जांपल देखते हैं। If a is equals to 1 2 3 5, b is equals to, set b is 1 4 7 9। नाउ ऐसा करते हैं, 1 2 7 9। ओके, फर्स्ट पार्ट ए यूनियन बी फाइंड आउट करना है। तो ए यूनियन बी कैसे फाइंड आउट करें? देखो, लिखने का वे देख लो, इसके नीचू नीचू लिखूंगा मैं। ए के प्लेस में सेट ए लिख देता हूं मैं, दिस इज 1 2 3 5। यूनियन, तो यूनियन प्लेस किया, बी के प्लेस में बी सेट लिख देता हूं, दैट इज 1 2 7 9। अब यूनियन है, यूनाइट कर दो, एक ही सेट कॉमन सेट बना दो और सारे मेंबर्स लिख दो। लेकिन याद रहे, एक बार जो मेंबर लिख देते हैं दोबारा नहीं लिखते। तो 1 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 3 भी आ जाएगा, फिर 5, फिर 7, फिर 9। देखो 1 और 2 हमने नहीं लिखा दोबारा, बिकॉज दोनों में प्रेजेंट है। 1 2 3 5 7 9, दिस इज ए यूनियन बी, दिस इज अ न्यू सेट। सेकेंड वन, ए इंटरसेक्शन बी फाइंड आउट करना है। तो ए इंटरसेक्शन बी कैसे फाइंड आउट करें? ए लिखा, दिस इज 1 2 3 5, इंटरसेक्शन का सिंबल डाला, बी सेट लिख दिया, 1 2 7 9। अब बात समझिए, इंटरसेक्शन मीन्स कॉमन मेंबर्स बोथ इन ए एंड बी। ए एंड बी में जो कॉमन है उन्हें ही लिखना है। तो कॉमन क्या है? 1 कॉमन है, प्रेजेंट इन बोथ द सेट्स। 2 कॉमन है, दैट इज प्रेजेंट इन बोथ द सेट्स। दैट्स ऑल, यही हो गया ए इंटरसेक्शन बी। अब जो है दैट इज थर्ड पार्ट, a माइनस बी। तो a माइनस बी, दिस इज 1 2 3 5 माइनस 1 2 7 9। अब इसे क्या करोगे आप, कैसे लिखोगे? b वाले सारे मेंबर्स आपको ऐसे कैंसिल करने हैं। तो 1 2 इसमें प्रेजेंट है तो ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो दैट इज ओनली 3,5, यही आंसर होगा। नेक्स्ट वन, फोर्थ वन, b माइनस ए फाइंड आउट करना है। तो b लिखा, दिस इज 1 2 7 9, माइनस ए लिखा 1 2 3 5। अब बात समझिएगा, 1 2 7 9 1 2 3 5, दैट मीन्स आप क्या करोगे? 1 2 तो कॉमन है, वो तो रिमूव हो ही जाएगा। 7 9 ही बचा सिर्फ इसमें, बाकी ये तो लिखना ही नहीं है, ये सारा ही रिमूव होना है। 3 5 भी रिमूव होना है। तो ओनली 7 9। तो मैंने ये यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस, ये 3 चीजें बताई। अब एक नोट लिख लो। नोट है, इफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू 5, then A and B are disjoint sets। इनको हम disjoint sets कहेंगे। कहने का मतलब है कि अगर A इंटरसेक्शन B, मतलब दोनों में कुछ भी कॉमन न मौजूद हो, 5 आ जाए, तो A and B are said to be disjoint sets। ओके, चलिए, होप करता हूं कि ये आपको समझ आया होगा और आप इसे लिख के प्रैक्टिस कर लो। इन सिंबल्स को याद रखो, इंटरसेक्शन का सिंबल, यूनियन का सिंबल, डिफरेंस का सिंबल तो वैसे ही याद रहता है। ठीक है, दैट्स ऑल, आज के लिए बस इतना ही।